बिहार एनडीए में अब तक तो सब कुछ ठीक ही है। यह कोई मामूली सा बयान नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इन बातों को कहा है। पहले सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सर, लालू यादव का आवाज पे जो रेट पड़ी थी उसके बाद फिर कई तरह के सवाल खड़े होते कि जेडीयू आरजेडी नजदीक आ रही है, इस वजह से नहीं, उससे किसी के रेट पड़ा उनके यहाँ, तो जो रेट डाला किन कारणों से डाला वो न बताएंगे। उससे नजदीकी और दूरी का कहाँ सवाल होता है। सर, बिहार एनडीए में सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक ही है, कहाँ कोई दिक्कत। तो आपने सुना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जिनसे जब सवाल किया गया कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही है। दूसरा सवाल था लालू परिवार के ठिकानों पर रेड, क्या जेडीयू और आरजेडी के बढ़ते नजदीकी के कारण रेड हुई है। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, वही लोग बताएंगे जिन्होंने रेड किया है। इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए, इफ्तार पार्टी में जाना, जाति जनगणना पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात, जिस दिन लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई का रेड जारी था, उस दिन नीतीश कुमार ने आपातकाल बैठक बुलाई, विधायकों को निर्देश दे दिया कि आने वाले 72 घंटे तक आपको पटना में ही रहना है। इन सब के बाद एक चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार जो है वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जब लालू परिवार के ठिकानों पर सीबीआई रेड कर रही थी, उस दरमियान जेडीयू के कोई भी नेता कुछ भी बोलने से कतरा रहा था। वही जनता दल यू, वही ललन सिंह, वही तमाम प्रवक्ता जो मौका खोजते हैं लालू परिवार और आरजेडी पर हमला करने का। लेकिन जब सीबीआई का रेड हो रहा था, उस वक्त कोई भी नेता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े जरूर कर रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले और हाल के दिनों की चर्चा अगर कर लिया जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां कमी हैं और यह चर्चा तेज हो गई कि अब आने वाले समय में दोनों नेता एक मंच पर दिखेंगे, यानी कि बीजेपी से साइड होकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। हालांकि कयासों का बाजार अभी गर्म है। ललन सिंह का बयान हमने आपको सुनवाया, वही ललन सिंह है जो लालू परिवार और आरजेडी पर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं हमला करने का, हमेशा जंगल राज की याद दिलाते हैं। लेकिन आज जब सीबीआई के छापे पर रहे थे, एक नहीं 17 ठिकानों पर, तब उनकी चुप्पी और जो बयान उन्होंने दिया है वो कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि उनका मूड भांपना बेहद मुश्किल होता है। वो कब क्या डिसीजन लेंगे किसी को मालूम नहीं होता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी के कारण ही तमाम जनता दल यू के नेता जो है वो साइलेंट मूड पर है। कोई भी लालू परिवार आरजेडी पर कुछ बोलने से कतरा रहा है। अब आने वाले 1 या 2 दिनों में ही बिहार के भविष्य तय होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बिहार की राजनीति किस ओर करवटें लेगी, यह सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल जानकारी के बता दें कि नीतीश कुमार गृह जिला के दौरे पे हैं, वहां से आएंगे। चूंकि तेजस्वी यादव भी लंदन में हैं, वो भी पटना आएंगे। लालू प्रसाद यादव की भी आने की चर्चा अब तेज हो गई है कि आज या कल में लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे। लेकिन खैर, हम आपको ललन सिंह की बात कर रहे थे। ललन सिंह ने बिहार एनडीए को लेकर साफ तौर पे कहा है कि अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हमेशा अटूट होने का दावा करने वाले नेता अब यह कह रहे हैं कि अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत कुछ स्पष्ट भी हो जा रहा है कि कितना सब कुछ ठीक बिहार एनडीए में चल रहा है। इसको मैं इतना ही देख लें बिहार। नमस्कार।